हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ टीना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। यहाँ पर हमारे पास 3 पायल है। ये है पायल नंबर 1 लॉस्ट एंड फाउंड, ये है पायल नंबर 2 गो आउटसाइड एंड ये है पायल नंबर 3 जर्नी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो भी करंट फीलिंग है, जो भी करंट एनर्जी है, आप किसी भी पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लव हो, नहीं हो, क्रश हो, व्हाटएवर द सिचुएशन इज़, आप उसके बारे में सोच सकते हैं और एक पायल को चूज़ कर सकते हैं। एंड देन अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए, अदरवाइज यू कैन स्वॉप द पायल और कोई दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। एंड स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आज कमेंट सेक्शन में आज क्या करना है, आज मैंने सोचा है कि हम लोग अपनी ना मॉम्स को पैम्पर करेंगे, ठीक है। कुछ भी आज अच्छा करना अपनी मॉम के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपनी माँ के लिए, कुछ भी अच्छा करेंगे हम लोग। लाइक खाना बना सकते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वैसे खाना बनाने का आइडिया बहुत अच्छा है, उनको रेस्ट भी मिल जाएगा और टाइम स्पेंड हो जाएगा अच्छे से। कुछ ना कुछ करके उनको पैम्पर करना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कोई अच्छा सा आइडिया लिख के जाओ कि अपनी मॉम को कैसे पैम्पर करने वाले हो, और या फिर प्रॉमिस करके जाओ कि उनको पैम्पर ज़रूर करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना चाहिए ना। पार्टनर की करंट एनर्जीज तो उसने ब्लॉक कर रखा है, फिर भी देखने के लिए टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, लेकिन जो घर में लोग हैं उनको इग्नोर करके रखा हुआ है। इतनी बुरी आदतें तो सुधारनी पड़ेगी ना। चलो, ज्ञान तो दे दिया मैंने, अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1 जिन्होंने लॉस्ट एंड फाउंड का एक कार्ड चूज़ किया था। यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ की बात करें तो मुझे एक जो चीज़ आपके लिए लग रही है वो ये लग रही है कि चाहे आप अपने पार्टनर की करंट एनर्जीज़ के बारे में जानना चाहते हो या नहीं चाहते, वो एक अलग सेपरेट बात है, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अभी आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। मतलब आपको ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना पहले पड़ा करता था। मतलब चाहे वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव सोचे, वो आपको साथ रहना चाहे, नहीं रहना चाहे, आपने अपनी जो खुशियाँ थी ना वो ढूंढ ली है। मुझे ऐसी फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। जो भी चीज़ थी, जैसे अपना पीस ऑफ माइंड, अपनी खुशियाँ, वो आपने ढूंढ ली है वापस। ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। विच इज़ ग्रेट। एंड अगर बात करें आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ के बारे में, तो इस वक्त उनके साथ क्या हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो उन्होंने बहुत मेहनत करी थी अपनी लाइफ में, शायद इंडिपेंडेंट होने के लिए फाइनेंशियली बहुत मतलब मेहनत करी थी उन्होंने। तो फाइनली अब उन चीज़ों का उनको रिज़ल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेटर तरीके से उठा पा रहे हैं, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, फैमिली उनसे खुश है, उनके काम से खुश है, ठीक है। उनको शायद अपने नाम का मतलब फेम वगैरह मिल रहा है अपने फील्ड में। मतलब जो इतने टाइम से वो मेहनत कर रहे थे ना, उस मेहनत का फल उनको नहीं मिलता था पहले, लेकिन अभी उन मेहनत का फल उनको मिलने लग गया है। उनकी लाइफ में मतलब चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े पेस पे अच्छी हो रही हैं। ये एनर्जीज़ आपसे भी रिलेट कर सकती है कि आपकी लाइफ में भी चीज़ें बेटर हो रही हों, क्योंकि मुझे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ यही है फ़िलहाल। वो अच्छा फील कर रहे हैं। पहले वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते थे, दुखी रहते थे, परेशान थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता था। लेकिन अभी उनकी लाइफ मच बेटर हो चुकी है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप दोनों की जो जर्नी है ना वो काइंड ऑफ सेम सी है। जैसे अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उनके साथ भी कुछ बुरा ही हो रहा होता है। जब उनके साथ कुछ अच्छा होने लगता है तो आपके साथ भी अच्छा होने लग जाता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे अपने आप को आपने संभाल लिया है ना, उसी तरह से आपके पार्टनर भी अपने आप को संभाल रहे हैं। पार्टनर भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, व्हाटएवर द थिंग इज़, ये पर्सन भी अपने आप को संभाल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप दोनों का झगड़ा हो ही रखा हो। ये भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सही है और अब फाइनली आप दोनों एक दूसरे को मिलने वाले इन द सेंस, जैसे पहले फाइनेंसेस की दिक्कत आ रही हो या फिर फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो, लेकिन अब फाइनली अब आप दोनों को एक दूसरे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, एक दूसरे का होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी डिवाइन आपके साथ है। आपका जो टाइम है ना वो फ्रूटफुल वाला टाइम वो आ चुका है।
ठीक है, पहले मैंने उनके लिए बताया था जो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे सेपरेशन में, अब मैं उनके लिए बता रही हूँ जो लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी रहना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो उनके लिए वो फाइनल टाइम आ चुका है जब आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं वो पूरी दुनिया के सामने आपको अपना बना के ले जाएं और हमेशा के लिए आपके हो जाएं। वो ये चाहते हैं, वो आपके बिना एक दिन भी नहीं रहना चाहते, आप भी उनके बिना एक दिन भी नहीं रहना चाहते। आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और म्यूचुअल है आप लोगों की। लेकिन जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो फाइनली ख़त्म होने वाली है और आपको अभी सपोर्ट मिल रहा है। कोई ना कोई तो पर्सन है जिसका सपोर्ट आपको मिल रहा है या फिर कोई ना कोई ब्लेसिंग दे रहा है आपको। वो हो सकता है आपके एंजल्स हो, आपकी डिवाइन पावर हो, कुछ भी आपके लिए डिवाइन हो सकता है, या फिर कोई पर्सन ही हो जो आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं या आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। पर आपको किसी की दुआएं लग रही हैं जिनका आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा, या फिर आपने बहुत मेहनत करी अपनी लाइफ में एंड अब उन जो भी आपने अच्छे काम किए थे ना, उन अच्छे कर्मों का फल को भुगतने का टाइम आ चुका है। यार बुरे कर्मों की तो सज़ा सबको मिलती है, लेकिन अच्छे कर्मों का फल भुगतना है। ओ माय गॉड, बेस्ट फीलिंग। सो आपके लिए बेस्ट फीलिंग और बेस्ट टाइम आने वाला है, वो भी आपके पार्टनर के साथ। और अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई एक ऐसा पर्सन मिलने वाला है जिसको आप अपना एक क्या बोलते हैं काउंटर पार्ट, बेस्ट काउंटर पार्ट समझ सकते हो कि ये मेरे लिए बेस्ट है, इससे अच्छा पर्सन मुझे और कोई मिल नहीं सकता। वो फीलिंग फाइनली आपको मिलने वाली है इस पर्सन के साथ। एंड अगर आप पास्ट को छोड़ना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप पास्ट में रहना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, क्योंकि आपके लिए सारी सिचुएशन अब आपके हिसाब से ही होगी जो आप चाहते हो, क्योंकि आप अपने सेंसेस में हो, आप अपनी पावर में हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में हो। तो अब आपके लिए सारी चीज़ें ठीक ही होंगी, ठीक है। सो और आपके पार्टनर की भी एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग ही दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो दुखी या परेशान है। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि वो दुखी परेशान है, अगर आपको कहीं से पता चल रहा है कि वो दुखी परेशान है, तो ये नाटक या बकवास है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो बिलीव करना है आप वो कर सकते हैं। बट आपके पर्सन बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल भी दुखी नहीं है। अगर वो इस तरह से बोल रहे हैं कि वो दुखी हैं, आपको वहीं से पता चल रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि वो आपको इमोशनल करना चाहते हैं आपसे बात करने के लिए। अदरवाइज़ उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, सब कुछ बहुत सही लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है जैसे अगर आप लाइक सिंगल हो और कोई पर्सन आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और पहले आपको लग रहा था पता नहीं आपका रिश्ता होगा या नहीं होगा, या फिर आपके कोई क्रश काइंड ऑफ हो, तो अगर आपकी उनसे बात होती है ना, तो वो रिश्ता भी आपको प्रपोजल दे सकता है एक, और आपका एक रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। बेसिकली जो पाइल नंबर 1 में है ना, उनको कोई ना कोई पर्सन उनकी लाइफ में अगर है तो वो नेक्स्ट लेवल पे रिश्ता चला जाएगा, और अगर नहीं है तो कोई पर्सन मिलने वाला है। आपके लिए चीज़ है तो आपको आपकी खोई हुई खुशियाँ, पीस ऑफ माइंड, सब कुछ मिलने वाला है। आपने जो जो मैनिफेस्ट किया है आपको वो मिलने वाला है। जो जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी थी लेकिन आपका चैन सुकून चला जा चुका था, वो सब कुछ मिलने वाला है। सो आपके लिए बहुत ही अच्छा आया है। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। एंड आज कमेंट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपनी मम्मियों को पैम्पर कैसे करना है। सो मेरा तो यही प्लान था, मेरा तो था इसलिए क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मैं तो मम्मी तो है नहीं साथ में, तो इसलिए मैं तो उनको फ़ोन पे ही अच्छे से बात करके पैम्पर कर दूँगी। लेकिन आप, मेरा वैसे प्लान ये था कि मैं उनके लिए खाना वाना बनाऊँ या फिर एक दिन उनको पूरा लाइक किचन से छुट्टी मिल जाए। लेकिन आपका जो भी प्लान हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं फ़ोन पे ही बात करके काम चलाने वाली, उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी ऐसे ही मतलब आया गया सा प्लान कर लो। यार प्लीज़ अच्छा सा प्लान करना ना। लाइक हम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह के लिए कितना अच्छा प्लान करते हैं, उनके लिए मतलब पूरी ज़िंदगी कितना कुछ करते हैं। रोना भी आता है तो भी उनकी गलतियाँ नहीं देखते हैं, अपनी गलतियाँ निकाल लेते हैं और खुद ही सॉरी बोलने लग जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स के लिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं करते, अपने भाई बहन के लिए इतना कुछ नहीं करते। तो मुझे लगता है हमें इन रिश्तों की भी उतनी ही रिस्पेक्ट और वैल्यू करनी चाहिए। सो इफ़ यू आर एग्री विद मी देन प्लीज़ डू राइट समथिंग। कुछ ऐसा लिखो कमेंट सेक्शन में जिससे देख के बाकी लोगों को भी लगे कि यस, हमें अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए। एंड एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आज मैं कमेंट सेक्शन जैसे देख रही थी तो उसमें एक पर्सन ने बहुत अच्छा सा कमेंट किया था, शायद उनका बर्थडे था। तो नीचे किसी और ने भी, एक और हैं जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी कमेंट कर रखा था उनको कि गॉड ब्लेस यू और बर्थडे विशेस दे रखे थे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग आपस में इतने अच्छे से इंटरेक्ट करते हो, दैट इज़ सो क्यूट। सो थैंक यू सो मच, यू गाइज मेड माई डे। यार जब भी मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ ना तो मेरे को सही में बहुत खुशी होती है। तो
इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि लिख के जाया करो, बिकॉज मैं सीरियसली टाइम चाहे मैं कितना भी हैक्टिक हो रहा हूँ, लेकिन जब मैं सोने लगती हूँ या मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है थोड़ा सा भी रेस्ट करने का, तो मैं कमेंट सेक्शन ज़रूर देखती हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए ज़रूर लिख के जाना कुछ ना कुछ। एंड ऑल द बेस्ट। सो हेलो पायल नंबर 2 जिन्होंने गो आउटसाइड का एक ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया था, आपके लिए ना मुझे वो वाला गाना याद आ रहा है। गाना तो मैं मतलब सुर में तो मैं वैसे भी नहीं गा सकती, तो इसलिए मैं आपको लाइंस बताती हूँ। वो गाना है ना जाने क्यों होता है ये ज़िंदगी के साथ, अचानक ये दिल करे फिर उसको याद, किसी के जाने के बाद छोटी छोटी सी बात। सो समथिंग इज हैपनिंग विद यू एंड आप हो पूरा लाइक देवदास वाली एनर्जी में, एंड आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो ये गो आउटसाइड इज़ नॉट अबाउट रोमिंग अराउंड एंड हैव पार्टी, इट्स अबाउट कि इससे जो कोप भवन में होना, आप कोप भवन ना समझ में आता होगा आपको, कोप भवन बोलते हैं उसको, जैसे दुखियारी बने बैठे हो ना, उस चीज़ से बाहर निकलो। यहाँ पे द टावर है, द डेथ है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एवरीथिंग इज सेइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हो और आपको इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। चैरियट भी मूवमेंट को ही दिखा रहा है, पेज ऑफ कप्स भी, सब कुछ मतलब यही चीज़ है कि आप उस पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं, उसी पर्सन के बारे में थ्रू आउट सोच रहे हैं, आप कुछ और सोच पा नहीं रहे हो, लेकिन आपको इस एनर्जी से निकलने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये अगर आपकी एनर्जी नहीं है ना, तो आपके पार्टनर की 100% है। अगर आप अपने बंदे को स्टॉक नहीं कर रहे हो या फिर उनके पीछे पागल नहीं हो रहे हो, ऑब्सेस्ड नहीं हो रहे हो, तो ये उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम उनकी एनर्जीज़ के बारे में देख रहे हैं। तो वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं आप उनको कॉल करो, डेस्परेट हुए हैं वो इस दुख से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूरों रखे हैं क्योंकि वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है वो आपसे बात करने के लिए आएंगे भी, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ तो वो मुझे पहले वेट करते हुए दिख रहे हैं। डेथ के साथ, डेथ का जो कार्ड है उससे लगता है नई शुरुआत होगी, और जो चैरिट के साथ ये भी लग रहा है कि वो आ जाएंगे आपके पास, लेकिन उसका रिजल्ट कितना अच्छा होगा वो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि होगा अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ नेगेटिव वाइब्स मुझे ज़्यादा लग रही है। स्टॉकिंग, शक्की नेचर, लड़ाई झगड़ा वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि आपको इस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए, चाहे वो पर्सन आपको वापस मिले या ना मिले। आपको मैं तो एक बात बोलना चाहूँगी कि देखो, एक पर्सन के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, इस तरह से लाइफ नहीं चलानी चाहिए। अपने आप इंडिपेंडेंट होके खुश होना चाहिए पहले इंसान को। सेल्फ सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होगी, आप किसी भी पर्सन के साथ खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं होगी ना। जब तक आप अपने सेंसेस में नहीं होंगे, अपनी एनर्जीज़ में नहीं होंगे, अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में नहीं होंगे, आपको कोई भी पागल बनाता रहेगा। तो इसलिए बेटर यही है कि पहले खुद पे काम करो, खुद की एनर्जीज़ को हील करो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, खुद खुश रहना सीखो, अपने लिए कमाना सीखो, अपने आप को पैम्पर करना सीखो, एंड देन किसी से एक्सपेक्ट करो कि वो आपसे प्यार करे। और प्यार करने की भी क्या एक्सपेक्टेशन करनी है, किसी को होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होता तो यार इतनी भीड़ दुनिया में लगी हुई है, क्या ज़रूरत है। मतलब ठीक है, मैं वैसे लव रीडिंग कर रही हूँ और मैं ऐसे कह रही हूँ प्यार करने की क्या ज़रूरत है। बेसिकली ज़बरदस्ती करवाने की या करने की ज़रूरत नहीं है ना। होता है तो किसी को होए, ना हो रहा है तो ना सही, अभी इसमें रोने की क्या बात है। वो होता नहीं है, एक बार रिश्ते में रहो ना तो फिर अकेलापन ज़्यादा लगता है। पर अकेलापन किस बात का, मतलब क्या पता अब किस बात का, मेरे को फील नहीं हो रहा तो मैं कैसे, मेरे को फील भी नहीं करना। आई डोंट वांट टू फील दिस फीलिंग, सॉरी बट आई डोंट वांट टू फील दिस फीलिंग। सो एनीवेज, पर मैं सीरियसली आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपके पर्सन बेशक आपको मिस करो, बट स्टिल ही इज़ अ टॉक्सिक एक्स और शी इज़ अ टॉक्सिक एक्स। कुछ नहीं होने वाला, अगर वो वापस भी आ जाते हैं वो आपको इसी तरह से परेशान करेंगे। सो इट्स बेटर कि आप इस सिचुएशन से बाहर ही निकल जाओ। एंड अगर आप ऑब्सेस नहीं हो रहे तो वो बहुत बहुत ज़्यादा, ये 100% उन्हीं की एनर्जी हो जाती है। और अगर आप भी ऑब्सेस्ड हो तो ये 50-50% है कि लाइक आप भी ऑब्सेस्ड हो, वो भी ऑब्सेस्ड है, क्योंकि एनर्जी तो दोनों की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उनको स्टॉक कर रहे हो, वो पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, बराबर आप पे नज़र रखे हुए हैं। हो सकता है फ्रेंड्स वगैरह को बोलते हो पता करने के लिए, या फिर आपको ऑनलाइन देखते होंगे बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें बहुत हद तक पॉसिबल है।
एंड यहाँ से आपको इस एनर्जी से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि मैं कह रही हूँ, इसके लिए आप फ्रेंड्स के साथ बात करिए, काउंसलिंग लीजिए, व्हाटएवर कुछ भी करिए, लेकिन आप ज़्यादा डिप्रेस एनर्जीज़ में हो तो आपको निकलना चाहिए इस चीज़ से। और अगर आप, पहली बात तो मुझे लग ही नहीं रहा आपकी ठीक हो, लेकिन अगर आप ठीक हो और ये सारी एनर्जी उसी पर्सन की है तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर आप नहीं हो तो प्लीज़, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तो आप तो पूरा टाइम अपने बेड पे पड़े होकर रोते रहते हो, कोई कोना ढूंढते हो, वॉशरूम जाते हो, रोना शुरू कर देते हो। लाइक मुझे वो वाली चीज़ें लग रही हैं बहुत ज़्यादा, कि मतलब दुनिया से छुप के अपने आंसू पी रहे हो। तो क्या बोलूँ, जैसे पहले गाने से शुरुआत की थी ना, वो सारी सिचुएशंस आप ही के ऊपर है, सारे दुख भरे नगमे आपके लिए हैं फ़िलहाल। पंकज उदास के गाने आपके लिए हैं। क्या सीरियसली मैं क्या बोलूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे तो सोच के भी। दिस इज़ वेरी बैड एक्चुअली। अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल लो। एंड अभी बहुत अच्छा कर रहे हो कि आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो या फिर और हीलिंग्स की वीडियो देख रहे हो या और चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि इससे आपका एक ध्यान डाइवर्ट भी हो रहा है और आपको पॉजिटिविटी भी मिल रही है। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप। लेकिन उसके अलावा भी आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। काउंसलिंग लो, अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करो, फैमिली से बात करो, वर्क के ऊपर ध्यान दो, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। जैसे मैंने आज बोल रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में आपको अपनी पेरेंट्स को पैम्पर करना है, स्पेशली अपनी मॉम को पैम्पर करना है। आप अपनी मॉम से बात करो दिल खोल के कि आप कैसा फील करते हो, वो आपको समझें, या फिर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आपको लगता है आप उनको अपनी दिल की बातें नहीं बता सकते, वो नहीं समझेंगी, उनकी सोच ऐसी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उनके साथ खुल के बात करो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उनके लिए खाना बनाओ, उनके साथ खाना बनाओ। हम लोग तो देखो ऐसे करते थे कभी कभी, जैसे कुछ कचौरी वगैरह बना ली घर में, तो उसमें टाइम बहुत लगता है ना, तो थोड़ी हेल्प वो करनी है, आधा काम मैं कर रही हूँ। या हम सब्ज़ी भी बनाते हैं तो भी थोड़ी बहुत चीज़ें मैं उनको दे देती हूँ कि आप ही काट दो, इतने मैं ये चीज़ कर लूँगी। सो एक इंट्रैक्शन होता रहता है साथ में और मज़ा भी आता है काम करने में और थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे नहीं ना कि एक पर्सन, हालांकि वैसे मेरी आदत है उनको बोलने की कि जब मैं रसोई में खड़ी हूँ तो आप जाके रेस्ट कर लो ना, आप खड़े ही क्यों, अदरवाइज़ फ़ायदा ही क्या है, अदरवाइज़ मेरे को ही करने दो रेस्ट, मेरे को वैसे भी बहुत काम रहता है। मैं उनको यही बोलती हूँ। लेकिन कभी कभी ना जब मेरे को, क्योंकि जब मैं ऑब्वियसली अब अकेली रहती हूँ और जब मैं उनसे मिलती हूँ तब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तब मेरे को लगता है कि यार बैठी हुई हैं तो मैं उनके साथ बैठ जाऊँ, या फिर अगर वो किचन में खड़ी है तो मैं उनके साथ किचन में खड़ी होकर कुछ ना कुछ बात करती रहूँ या कोई ना कोई इंट्रैक्शन चलता रहे। सो होता नहीं है, अरे यार ये मेरे ऊपर भी सूट कर रहा है। जैसे जब मैं वहाँ पे होती हूँ जब मुझे इतना फील नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें मुझे याद आ रही हैं। सो ऐसा है आपके साथ हो रहा है, आपको भी छोटी छोटी बातें याद आ रही है किसी पर्सन की जो आपकी लाइफ में फ़िलहाल नहीं है। बट इट्स ओके। जो आपके लिए होता है वो आपकी लाइफ में रहता है, और जो आपके लिए नहीं होता वो आपकी लाइफ में नहीं रहता। और ये सब कहने की बातें नहीं हैं, ये सच्चाई है। जब आपको लाइफ के और एक्सपीरियंसेस होंगे, आगे आगे आपकी लाइफ बढ़ेगी तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा। लेकिन उस चीज़ को टाइम दो, उस रियलाइजेशन को टाइम दो होने में। एंड मैं तो यही कहूँगी कि अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करो, अपने आप को इस तरह से गम में मत डुबाओ, बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो, ट्रैवलिंग के लिए जाओ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग दिख रही है, तो या तो आप ट्रैवलिंग करने वाले हो या फिर करो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना कि आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या करने वाले हो, स्पेशली अपनी मॉम के लिए क्या करने वाले हो, उनको पैम्पर करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने द जर्नी का कार्ड चूज़ किया था, अगर आपकी बात करें तो पहले मैं आपके बारे में थोड़ा बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी ना जगह, लाइक प्लेस जो है वो चेंज होने वाली है, मे बी जॉब के लिए या फिर आपकी शादी होने वाली है, इस वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में अपकमिंग टाइम में। और अगर आप बात करें आपके पार्टनर की फीलिंग्स की, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई रिश्ता टूट गया और आप उस पर्सन के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि अभी उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो मैं ये बता दूं कि वो पर्सन अभी भी आपसे अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि आप मूव ऑन कैसे कर सकते हो, किसी और के पास कैसे जा सकते हो सकता है आपकी शादी कहीं और हो, या फिर आपने डिसाइड कर लिया हो कि अब आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना, आपको कहीं और शादी करनी है और इस पर्सन
का दिल टूट चुका है ये सब कुछ जानने के बाद। देखो रोल रिवर्स भी हो सकते हैं यहाँ सिचुएशन में, आपको बेटर पता होगा कि सामने वाला पर्सन आपके साथ ऐसा कर रहा है या आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन ये सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि एक पर्सन ने दूसरे को डिच कर दिया है एंड दूसरा पर्सन उस दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अभी भी उनको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, बहुत ज़्यादा दुख है, इतना दुख तो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। तो बहुत तकलीफ़ में हो आप लोग या फिर आपके पर्सन, डिपेंड्स ऑन यू। ये आपको बेहतर पता होगा कि आप दोनों में से कौन ज़्यादा तकलीफ़ में है, किसने किसको छोड़ा है। एंड जिसकी बात करें, जिसने छोड़ा है ना, उसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कतई ही फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब वो अपनी लाइफ में ये इस चीज़ों में कंफ्यूज है कि यार, मतलब होता नहीं है कि जैसे थाली में रखे हो गुलाब जामुन और एक में रसगुल्ले, अरे रसगुल्ला खाऊं या गुलाब जामुन खाऊं, आई रियली डोंट नो, इतना घटिया एग्जांपल मैंने क्यों दिया है, बट समथिंग लाइक दैट कि उनके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शंस में खेल रहे हैं कि यार ये वाला ज़्यादा बेटर ऑप्शन है या वो वाला बेटर ऑप्शन है। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उनको लिए तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कभी मायने भी रखता था, हालांकि रखता था, लेकिन फ़िलहाल वो जिस एनर्जी में है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस रिलेशनशिप को लेके। वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, पैसों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। उसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं रहे। मतलब वो बिल्कुल ऐसे बिंदास होके कि जो था वो पास्ट में था, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, एज़ यूजुअल आपके पार्टनर की भी हो सकती है, क्योंकि लिटरली मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि किसकी एनर्जी है। मुझे वैसे ज़्यादा लग रहा है कि आपकी एनर्जी, कि आपको टच किया है किसी ने, लेकिन ये किसी की भी हो सकती है, ये आपको बेटर पता होगा। एंड यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, पर एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि ये रिश्ता ख़त्म ही होना चाहिए था। ये रिश्ता इतना अच्छा है भी नहीं है। अगर आप इस रिश्ते में रहते तो भी आप दुखी रहने वाले थे, और इस पर्सन ने अगर आपको डिच कर दिया और अगर आप अलग हो चुके हो तो इट्स ओके। आपको कोई बेटर पर्सन ज़रूर मिल जाएगा आपकी लाइफ में। और जैसा कि अगर आपकी वो सैड वाली एनर्जी है तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में अलग अलग ऑप्शंस देख रहे हैं कि उनके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है और क्या ज़्यादा बुरा है, और उस हिसाब से सोच समझ के अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि हो सकता है वो ट्रैवलिंग के लिए कहीं जा रहे हो, बाहर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, आउट ऑफ इंडिया कहीं जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, मे बी अमेरिका जा रहे हो, आई रियली डोंट नो, बट समथिंग, शायद बहुत दूर जा रहे हैं। हो सकता है, मतलब मुझे फिज़िकली भी लग रहा है दूर जा रहे हैं, और वैसे तो दूर जा ही रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, किसी और से शादी करने वाले हैं, किसी और, या फिर किसी जॉब के चलते वो आपको बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से जाना है और हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। फ़ोन वोन पे तो भूल ही जाओ आप, ज़िंदगी में कभी वो बात करेंगे या नहीं करेंगे भी नहीं पता है। पर मुझे लगता है आपको भूल जाना चाहिए उस पर्सन को, आपके लिए भी वही बेहतर रहेगा। एंड जब था फीलिंग्स थी, ऐसी बात नहीं है कि शुरू दिन से फीलिंग नहीं थी इस पर्सन के मन में, लेकिन अब कुछ नहीं है, तो इसीलिए मतलब रेत का मकान खड़ा करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, सीधी बात तो ये है। तो इट्स बेटर कि आप इनको भूल जाओ, अपनी लाइफ में आप भी खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ये आपकी एनर्जी है तो फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो इस एनर्जी में, आप बहुत ज़्यादा दुख में हो, और ये आने वाले और 5-6 महीने आपको इसी तरह से दुख मिलने वाला है। सो इट्स बेटर कि आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाओ अभी से, ताकि आप इससे बाहर निकल पाओ, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा हो चुका है कि ये पर्सन आपके लिए वैसे भी ठीक नहीं है। तो अब आप ना वो ताले पे चाबी मार के और ये सारी फीलिंग्स बस बाहर निकाल दो, अब फेंक दो उठा के, जो भी है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, और आगे बढ़ जाओ इस सिचुएशन से। यही मैं आपको बोलना चाहूँगी, और यही आपके लिए सही भी होगा हर तरीके से। और आपको मेरे ख्याल से अपनी एनर्जीज़ में खुश रहना चाहिए। आपके पास भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप देख नहीं रहे हो। अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे तो आपको अपनी लाइफ के ऑप्शंस दिखेंगे। हालांकि आपको लग रहा हो क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, क्या ऑप्शन है आपको शायद रोना आ रहा हो ये रीडिंग देखते वक्त, आई रियली डोंट नो, बट आपके पास हैं। और ऐसा नहीं है लाइफ में सिर्फ ऑप्शंस ही देखने होते हैं, कई बार आपके पास कोई चॉइस भी नहीं होती, तो भी आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाना पड़ता है, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि लाइफ है तो जीनी तो है ही, और जीनी है तो खुशी खुशी जियो ना, रो के धोखे को फ़ायदा नहीं है। सो मैं
सो इसी के साथ खुश रहने की कोशिश करो और अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें और अच्छे बदलाव लाने की कोशिश करो। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड आज कमेंट सेक्शन में हम अपने पेरेंट्स को या अपनी मम्मी को स्पेशल कैसे फील कराना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप भी कोई अच्छा सा आइडिया दो या बताओ कि आप अपनी मम्मी को कैसे पैम्पर करने वाले हो आज के लिए। एंड गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज़ उनसे अपने दिल की बात शेयर करो, किसी के सामने तो बोलो, इस तरह से दुखी मत रहो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।